Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your science teacher Miss Maham Rashid. Today I am going to teach topic our food for class 3. In this topic we are going to learn about the importance of food, why food is necessary and how many types of food. But before we start the chapter, first thing which we do is new terminologies or new words. The first one is nutrient. Any substance present in our body which we need to live and grow. ऐसा substance जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है live और grow, मतलब हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका साइज इंक्रीज करने के लिए और जिंदा रहने के लिए. स्टार्च, न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी, फैट्स विच गिव अस, ये दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन न्यूट्रिएंट विच हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमें हेल्प करता है ग्रो करने में. विटामिन न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर गुड हेल्थ. विटामिन ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें हेल्प करता है हमारी गुड हेल्थ के लिए. मिनरल दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स का सेम फंक्शन है टू स्टे हेल्दी. एंड कैरीज डिके ऑफ, मतलब दांतों में जो हमारे टीथ होते हैं उनकी डिके में, मतलब उनमें जो डैमेज होता है या जो टीथ खराब होते हैं उसको कहते हैं. सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 9. आवर टॉपिक इज फूड. सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग विच कम इन अवर माइंड जो है वो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फूड किस लिए चाहिए होता है. वाई वी नीड फूड. फूड इज अवर वन ऑफ बेसिक नीड. फूड, इफ वी डोंट ईट फूड यू बिकम अ वीक चाइल्ड. फूड बिकम हेल्दी and provide energy to do work and help us to grow. And if you don't eat proper food, we become weak and unhealthy and can't do any work. Okay students, on page number 10, here are the some types of foods we eat, that is cereal, pulses, vegetable, fruits, oils, spices, dry fruit, animal food. These all are the types of food विच वी नीड बाय आवर बॉडी इन अ राइट प्रोपोर्शन. ये सब हमें एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है और उसके फर्दर फंक्शन परफॉर्म होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें लीव एंड ग्रो करने के लिए यूज होते हैं. द नरिशिंग सब्सटेंसेस विच वी नीड टू ग्रो एंड लीव, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो हियर आर द सम मोर कैटेगराइज्ड टाइप. यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं जो हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ फूड वी ईट, उसको फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी चीज़ के कौन सा फूड किस पार्ट के लिए नेसेसरी है. इसकी 3 टाइप्स हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड, जैसे नाम से ही हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं कंसिडर कि एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो फूड हमें एनर्जी देते हैं. डेट आर स्टार्च, शुगर एंड फैट गिव अस एनर्जी. ये ऐसे फूड्स जिनमें स्टार्च हो और शुगर हो, ये हमें एनर्जी देते हैं. लाइक पोटैटोज, ऑयल्स, फैट्स, ये सब जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे पास वो फूड्स होते हैं जो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. दैट्स फूड्स आर मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस. द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड, जैसे नाम से ही आपको जाहिर है प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, हिफाजत करना. तो प्रोटेक्टिव फूड आर दोज फूड विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. तो इसमें हमारे पास जो है वो हेल्दी फूड्स आते हैं, जैसे फ्रूट हैं एंड वेजिटेबल्स, दीज आर द हेल्दी फूड्स. इसके अलावा जो है वो वाटर इनटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज अब जैसे समर सीजन स्टार्ट हो गया है और इस वक्त जो हम एक वायरल डिजीज़ भी हमारे पूरे जो है वो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसमें आपको पानी का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपकी बॉडी के जो वेस्ट मटीरियल है, जो वेस्टेज है, वो साथ साथ रिमूव होते जाए. आवर लास्ट टॉपिक इज teeth. So why teeth are necessary for us? Basically teeth is the part for eating food, and it's also a first part of our digestive system. If we don't chew food properly through teeth, it can't be digest easily. So teeth की 2 टाइप्स हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं. अब जो मिल्क टीथ होते हैं
द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके मुंह में टीथ्स नहीं होते हैं, तो जो सबसे पहला सेट उसके मुंह में टीथ्स का आता है, 1 बाय 1 टीथ ग्रो करते हैं, दैट इज मिल्क टीथ, और वो टेम्परेरी होते हैं। जब आप लोग 6 एज की या न्यूबॉर्न 6 एज में होता है, एज ऑफ 6 में आता है, तो उसके 1 बाय 1 करके वो टीथ फॉल कर जाता है और उसकी जगह एक नया सेट ऑफ टीथ आते हैं, दैट इज द परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ जो हैं ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, और इसमें अगर कोई टीथ डैमेज हो जाए या ब्रोकन हो जाए तो वो दोबारा से ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए हमें अपनी दांतों की, अपने टीथ्स की गुड केयर करनी चाहिए। इसके बाद हमारा टॉपिक है टूथ डिके। अब टूथ डिके में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और हम लोग उसको इजीली जो है वो जल्दी जल्दी से खाते हैं, और क्या है कि अब हमने खाना खा लिया और हमने जो है वो मुंह में कुल्ली नहीं की या उसको जो है वो ब्रश नहीं किया, तो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टीथ्स के अंदर स्टक हो जाते हैं, मतलब आपके टीथ्स में जो गैप्स हैं या मुंह के साइड्स पे वो रह जाते हैं। अब आप ब्रश नहीं करेंगे और अपना मुंह जो है उसको बार बार जो है वो पानी से नहीं करेंगे वॉश, तो क्या होगा कि वो आपके मुंह के अंदर ही रहेंगे, और वो बहुत अरसे तक रहने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, वो रूटेड हो जाते हैं, मतलब गल सड़ जाते हैं, और उससे आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है और आपके दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसी को हम जो है वो कहते हैं कि दांतों में कीड़ा भी लग जाता है, जो आपने एक वर्ड सुना होगा, तो वो यही होता है। सो हम लोगों को अपने टीथ्स की जो है वो अच्छे से केयर करनी चाहिए। लास्ट वन इज द टेकिंग केयर ऑफ टीथ। सो टेक केयर ऑफ टीथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रिवेंशंस हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। एक तो आपको रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर यू ईट। उसके अलावा ट्वाइस अ डे ब्रश करें। ब्रश योर टीथ इनर एज वेल एज आउटर साइड। मसाज योर जम्स। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग नाउ यू नो ऑन पेज नंबर 12. Dash is one of our basic need. Food is one of our basic need. The nourishing substances in our food are known as nutrients. Nutrients give us strength to fight diseases, are vitamin and minerals. On page number 13, we use our teeth for chewing food. You should always rinse your mouth with water after you eat. You should visit your dentist regularly to get your teeth examined. So students, this is all about the chapter our food. I hope you all understand this chapter. Now you all read this chapter. आप सब जो है इस चैप्टर की रीडिंग करें। सारे ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको अपने माइंड के अंदर रख के इस चैप्टर की रीडिंग करें। आपको जो है वो इजीली सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम नोटबुक की बात करें तो नोटबुक पे सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप उसका टाइटल पेज बनाते हैं। उसके बाद आप सब जो है वो अपने न्यू वर्ड्स को कॉपी के ऊपर राइट करेंगे। देन आफ्टर दैट आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए कॉपी पैटर्न देख लें। सबसे पहले आप अपनी डेट एंड डे मेंशन करेंगे, क्लास वर्क एंड होमवर्क, देन यूनिट 1 चैप्टर 2 अवर चैप्टर का नेम, क्वेश्चन आंसर, और गूगल क्लासरूम में आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो शेयर किए हैं मैं, तो आप वो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी के ऊपर राइट करेंगे। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड द टूडेज लेक्चर. दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर अवर फूड. Now it's time to say goodbye all of you. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.